शहर की समस्याओं को लेकर जिला पुलिस बल विदिशा का जन संवाद कार्यक्रम मध्य प्रदेश के विदिशा शहर की अग्रवाल धर्मशाला बाल विहार के सभा कक्ष में दिनांक 3 फरवरी 2024 को दोपहर 12 बजे जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक, व्यापारी बंधु, समाज सेवियों, पत्रकार बंधु, नगर सुरक्षा समिति एवं अन्य संगठनों के पदाधिकारी, हिंदू उत्सव समिति, मुस्लिम त्योहार समिति के सदस्य, अधिकारियों की उपस्थिति में शहर की समस्याओं को लेकर जिला पुलिस बल विदिशा का जनसंवाद कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें भोपाल संभाग और ग्रामीण के आईजी अभय सिंह, विदिशा जिला कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, पुलिस अधीक्षक दीपक शुक्ला, नगर पुलिस अधीक्षक राजेश तिवारी, सिटी कोतवाली थाना प्रभारी मनोज दुबे, सिविल लाइन थाना प्रभारी शहबाज खान द्वारा जनता के बीच की समस्याएं सुनी गई और उनका निराकरण जल्द से जल्द करने की बात कही गई। विदिशा से एडिटर इन चीफ अभिषेक मालवीय के साथ क्राइम ब्यूरो चीफ जगदीश रघुवंशी की खास रिपोर्ट। ऐसा हमारे शहर में हो जाए कि कोई बाइक खड़ी करके चला गया, कोई कार खड़ी करके चला गया, जिससे ट्रैफिक लगता है, उन पे अगर कार्रवाई होगी, चालानी कार्रवाई होगी तो ये ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा। माधोगंज से इस बात की कोई गारंटी नहीं है। कलेक्टर महोदय के मामले में इस बात 100% सच है। विदिशा की जनता के सामने ये स्वीकार करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। कलेक्टर महोदय जिस काम के पीछे पड़ रहा है वो काम हुआ है, उसके रिजल्ट आपको भी देख रहे हैं जिले में। अब बात आती है शहर की, तो शहर की बात कर रहे हैं, शहर में जिले में तो काम कर नहीं रहे। शराब की दुकान हमारी मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष महोदय ने कही, वो एक समस्या ऐसी है जो हर घर के अंदर शोबे का बहुत समस्या होती है। दुकान हटे नहीं हटे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदमी बाहर से पी के आया शहर में दुकान। मूल समस्या है शहर के अंदर हर चौराहे पर 4 मटन की दुकान पर इनके पास लाए हैं। जो मटन की दुकान बजरिया में थी, नगर हाउस की वजह से बनाई थी, उसके बाद नगर पालिका ने हमारे पीछे हम रोड पर जगह अलग भी की थी, क्योंकि वो दुकानें अभी तक सिद्ध नहीं हुई। नव दुर्गा, गणेश, पर्यूषण पर्व, ऐसे बहुत सारे पर्व मनाए जाते हैं। वही सोमवार को विदिशा की हाट लगती है, जो एरिया से गाड़ी तक से विदिशा बसा है, तब से हाट उसी रोड में। शहर की लगभग 75% आबादी उस हाट में जाती है। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई काम हो सकता है तो वो हम अपने शहर में जो मटन की दुकान है, प्रशासन बनवा देते, स्लैटर हाउस तैयार करा दे, उनके मटन की दुकान है उन्हें लाइसेंस से अलग कर दे। बगैर लाइसेंस के सर आप अभी इस क्षेत्र में बैठे हैं, यहाँ पर 5 दुकानें हैं मटन बिकता, यही 5 दुकान वो खुले में बिकता है। तो मेरा निवेदन है कम से कम ये समस्या पूरी करना। किसी भी ट्रैफिक के मामले में एसपी महोदय आप ध्यान दे रहा, एसपी महोदय आप ध्यान दें। विदिशा शहर में ट्रैफिक की सुविधा आते हैं और चले जाते हैं। ईदगाह चौराहे पर खड़े होते हैं, वहां की व्यवस्था सही चलाते हैं। शहर के अंदर ट्रैफिक की क्या व्यवस्था है? सिर्फ एक दिन सिविल ड्रेस में मोटरसाइकिल से आप शहर में घूमें, शाम को 7 बजे से 9 बजे तक इस मार्केट में चक्कर लगाना। आपको व्यक्तिगत निवेदन, आप जब एक बार घूमेंगे तो उस व्यवस्था को समझ पाएंगे कि इसको हम कैसे सुधार सकते हैं। शहर में कहीं भी रात का तो छोड़ दिया, दिन में नहीं जा सकते पूरे शहर में कहीं भी। तो अगर ट्रैफिक ठेकेदार ईदगाह पर भारी मामलों को देख रहे हैं तो शहर के अंदर जो ट्रैफिक हवलदार है, कम से कम ऐसे कर रहे हवलदार जो खड़े होकर चालान बनाने में कोई गुरेज न करें। अतुल तिवारी हो, नारायण सिंह कुशवाहा हो, करता हो, उमेश शर्मा हो, कोई भी हो, बाइक का 200 रुपए की रसीद दो, ट्रैफिक व्यवस्था खराब है, आप दो 200 की रसीद दो, 500 की रसीद दो, 2 बार 4 बार 5 बार कार्रवाई होगी। कुछ लोग शर्मिंदगी में खड़ा नहीं करेंगे और कुछ लोग डर के मारे नहीं करेंगे, गौरव को सुधर जाए। आज से 25 साल पहले विदिशा शहर में एक सर्विस एएसआई थे, वो विदिशा बिहार थाने के टीआई भी होकर रिटायर हुए, सुरेंद्र तिवारी उनका नाम था।
उन्हीं के बाद इस विदिशा शहर को ट्रैफिक के लिए कोई अधिकारी नहीं मिला। उस आदमी का डर इतना था कि अगर वो तिलक चौक पे है और किसी को माधवगंज से पता चलता है कि सुरेश तिवारी साहब तिलक चौक पे चेकिंग कर रहे हैं, तो माधवगंज से आदमी भर जाने के काम इनका कोई सरकार की देना ऐसा कोई किया ही देना ट्रैफिक शहर के लिए बहुत बड़ा ऐसा अनुभव है कि शहर पता नहीं गाड़ी से निकल। धन्यवाद। बुरा लगा का क्षमा करना। चोरी करते हैं, जानकारी प्रशासन को रहती है, उसमें मैं भी एक पीरियड हूँ और उसकी जब मैं कहीं तक पहुंचा तो वहाँ जानकारी लगी कि किसी राजनीतिक दबाव को ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा। तो क्या राजनीतिक दबाव के कारण जो है आम जन परेशान होने की उचित है? अंततः होता यह है कि वो लोग महिलाओं को आगे कर देते हैं और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि क्योंकि महिलाएं हैं तो हम हाथ नहीं डाल सकते। तो माननीय आईजी साहब जो विराजमान है, शासन प्रशासन सब लोग हैं, अगर निवेदन है कि ये सख्ती से अगर आप काम करेंगे इस पे और शहर को इस चीज पे मुक्त कराएंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। कि दूसरा जो विषय में निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जिन लोग एकदम सज्जनता से अपना काम कर रहे हैं उन कंपनियों में सक्षम नहीं है, उनकी जमीन अगर कहीं खुली पड़ी है और उसके वर्ग विशेष के लोग अतिक्रमण कर लेते हैं और अतिक्रमण मुक्त करने के लिए जो हम आप तक अपनी बात लेके आते हैं तो हमसे कहा जाता है कि किसी को वर्ग विशेष में है इसलिए हम उनमें कठोर कार्रवाई नहीं कर सकते। उसमें राजनीतिक चीजें भी आएंगी, सामाजिक चीजें भी आएंगी। तो मेरा निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से ले लें। एक इसमें पीड़ित मैं भी हूँ और मेरे जैसे ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें शायद ऐसा मंच नहीं मिल पाता है कि आप लोगों में कार्य करने वाली बात पहुंचाई जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जन संवाद कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, माननीय सीएम महोदय की अपेक्षा अनुसार उनकी एक अपेक्षा है कि हमारी जो पुलिस है तो जो धनवान व्यक्ति हैं, जो प्रबुद्ध जन हैं, जो अच्छे व्यक्ति हैं समाज में, उनके साथ जो है आप बातचीत में रहें, उनके साथ संवाद बनाए रखें और पुलिस की जो सेवाएं हैं, पुलिस की जो सक्रियता है उसके बारे में और उसमें बढ़ोतरी कैसे की जा सकती है, महिलाओं की सुरक्षा से रिलेटेड सवाल जो हैं समाज से उसे फीडबैक लेकर के उसको और कैसे सुदृढ़ कर सकते हैं और भी आम जन की समस्या जो पुलिस से रिलेटेड है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें और अपनी जो सर्विस डिलीवरी है उसको इम्प्रूव करें। सर शहर में एक बहुत बड़ी समस्या है नशे की, इसके बारे में क्या बात योजना है? हाँ, इसके बारे में कई गणमान्य व्यक्तियों ने ये बताया हमें और ये जानकारी है हमारे पुलिस विभाग के हमारे एसपी साहब को भी जानकारी है और इसके बारे में हम लोग जो है समय समय पर जागरूकता फैलाते हैं क्योंकि जागरूकता के माध्यम से ही हम लोग जो है इससे बच सकते हैं। साथ ही साथ जो इसमें संगठित रूप से बाहर से लेकर के जो मादक पदार्थ लेके आते हैं उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाती है। लेकिन हाँ, ये बात ये भी सही है कि इसमें और अधिक कार्रवाई करने की आवश्यकता है क्योंकि हमारा युवा वर्ग और जो कॉलेज में जाने वाले बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, तो ये इसके प्रति अगर आकर्षित हो जाते हैं और इसके प्रभाव में आ जाते हैं, उनका जीवन जो है संकटमय हो जाता है। तो हमें और भी इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। सर रात्रि संवेदनशील क्षेत्रों में जो पहले गश्त होता था अब गश्त नहीं हो रहा है, जिससे अपराधियों में जो खौफ पुलिस का था वो खत्म हो चुका है, तो गश्त के विषय में क्या करें? बेहतर गश्त करने की आवश्यकता रहती है, इसमें कोई विषय वाली बात नहीं, लेकिन हाँ अगर कहीं कोई कमी है उसमें और सुधार करने किया जाएगा। सर जनसंवाद में जितने भी अभी सुझाव आए हैं उनका कितना हद तक पालन किया जाएगा? कुछ सुझाव जो है अप्रत्याशित भी हैं, कुछ प्रदेश स्तर से भी जुड़े हुए हैं, कुछ राज्य स्तर से भी जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में जो सुझाव आए हैं क्या उनका अक्षरशः पालन होगा? देखिए सुझाव हमारे पास जो है, एक तो हमें जानकारी मिली है जिसमें तत्काल कार्रवाई करने के हिसाब से वो जानकारी हमारे पास आ गई। दूसरा सुझाव जिसमें कुछ तत्काल हो सकता है और कुछ उसमें जो है एक नीतिगत निर्णय की आवश्यकता भी रहती है और उसमें कुछ संसाधन और अन्य जो अपने जैसे व्यवहार की बात है, अगर पुलिस के व्यवहार की बात करें तो उसमें जो है समय समय ही उसमें जो है प्रगति की जा सकती है, उसमें सुधार लाया जा सकता है। अगर ट्रैफिक की बात है उसमें रिसोर्सेज की आवश्यकता रहती है, प्लस और भी एजेंसीज की आवश्यकता रहती है। उसके हिसाब से हम लोग अन्य एजेंसी से बात करके कलेक्टर महोदय, एसपी महोदय आपस में सामंजस्य करके उसमें और सुधार लाने का प्रयास कर सकते हैं। तो जितना भी हमें सुझाव मिला है, जितना भी हमें फीडबैक मिला है उसको हमने हम काफ़ी सीरियसली उसको हम लेते हैं और एक माध्यम है जिसके माध्यम से हमें जानकारी मिल करके उस पर कार्रवाई करने का एक मौका मिलता है। तो लगातार इसमें प्रयास किया जाए और प्रयास कर करके ही इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। नाबालिग बच्चे रहते हैं, पुलिस गिरफ्तार तो कर लेती है, पकड़ लेती है, बहुत से मामले आते हैं, लेकिन कार्रवाई में बहुत दिक्कत आती है।
कल ही 4 बच्चे पकड़े छोटे छोटे, इससे पहले भी पुलिस सब्जी मंडी में आते हैं वो निकाल लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। वो माँ बाप को ले जान के दे देते हैं, बाहर फिर के अपने मोबाइल, कई मोबाइल इसके साथ में भी मिले, लेकिन उनको कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए, बच्चों के द्वारा जो अपराध किए जाते हैं उसको हम लोग एक अपराधी के रूप में उनको नहीं देखते। उनका जो एक भरण पोषण हुआ है और जो उनका जो बैकग्राउंड है, उनको जो आर्थिक तंगी के हिसाब से जो है वो लोग इस एरिया में आप वो भूले भटके पड़ जाते हैं, तो हमें उनको सुधार के हिसाब से हमें ज़्यादा देखना पड़ता है। हाँ, चोरी की जाती है और जिसकी चोरी होती है उसको ये जरूरी उसको उसका हानि होता है और उसको लॉस होता है, लेकिन हम इसको बिल्कुल कट्टर अपराधी के रूप में या बिल्कुल कड़क अपराधी के रूप में नहीं देखते हैं। उसको सुधार के हिसाब से हम देखते हैं और उस पर मिनिमम कार्रवाई करके उनको मुख्य धारा से कैसे जोड़ सकते हैं, इसके बारे में हमारा जो है ज़्यादा प्रयास है। तो इस दिशा में हम लोग